स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों धमाकेदार वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में फाइनली हम लोग दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के लिए दोस्तों 16 फरवरी गणित के पेपर के लिए वायरल प्रश्न पत्र को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जो 100% दोस्तों मेरा दावा है और 100% कॉपी पर लिख लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 16 फरवरी के पेपर में 90 पार फोर करेंगे इस बार। आप वीडियो पर अंत तक बन रहेगा, थोड़ा सा सहायता कीजिए, जितना दोस्तों को जरूर से इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। और दोस्तों कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए 90% पार दोस्तों पूरे, जितना प्रश्न बता रहे हैं घोल करके पी जाइए, एकदम जैसे जैसे बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, कॉपी पे नोट कीजिए, समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रश्न पहला, कहता है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखिएगा, एकदम छप चुका है, 100% लिख लीजिए। 16 फरवरी के गणित के पेपर के बाद बताइएगा सर प्रश्न आया था कि नहीं। ठीक है, चलिए दावा कर रहे दावा। चलिए यहां पर दोस्तों कैसे करना है, ये जो प्रश्न है ना एकदम चुटपुटिया वाला प्रश्न है। कैसे बनाइएगा, लिखना है 156, एगो ऐसे पहिया खींचेगा, ऐसे पहिया खींचे। ठीक है, कैसे खींचे, लेकिन दो गो पाई खींचना होगा। छोटा से छोटा नंबर से काटिए, चाहे तो चिलोही से काटिए, चाहे तो चाकू से काटिए, कुछ से काटिए, लेकिन 156 को ना रहने दीजिए, इसको काट करके हटा दीजिए। हम काटेंगे 2 से, ना चिलोही से ना तलवार की धार से। ठीक है, 2 से काटेंगे दोस्तों, काटेगा 2 सतह 14, 2 अठे 16, 78 दूना 156। 2 से फिर काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नमः 18, 39 दूना 78। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 13 तिहाई 39। अब 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13। देखिएगा ध्यान से गौर से कि हम 156 को काट दिए, 2 से काटे, 3 से काटे, 13 से काटे, 2 से 2 बार काटे, 3 से 1 बार काटे, 13 से 1 बार काटे। कैसे कैसे काटे वैसे वैसे लिख दीजिए। 156 2 को 2 बार 2 से काटे, एक वो 3 से काटे, एक बार 13 से काटे, इस प्रकार से काटे। अब ये जो दिख रहा है ना, इसको ऑप्शन में ढूंढिए, एकदम चश्मा लगा के कहाँ दिख रहा है। पहला में दिख रहा है ना सर, पहला में 5 दे रहा, 5 थोड़ी आया। दूसरको में 5 ही भी ना है, तीसरका में 7 7 थोड़ी आया है। मेरा तो आया 2 गुना 2 3 गुना 13। ऑप्शन में डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर पूछ रहा है, इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम से यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो जहां, कहां जहां सर, यहां वहां नहीं बल्कि यहां, जैसे दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो सूत्र दिया गया है इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, इसमें पूछा इसका कंडीशन कौन सा बात को ये फॉलो करेगा, कौन सा गाइडलाइंस को ये अपनाएगा। तो ये अपनाएगा कि 0 जो है r से छोटा या r का बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 7 नंबर, 7√5 कैसी संख्या है। सुबह सुबह वीडियो बना के बताए थे ना आपको कि जब भी अगर अंडर रूट में 5 हो, अगर अंडर रूट में 5 हो, 3 हो, 7 हो, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, भविष्य में ना ही निकले, ना वर्तमान में ना निकले। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका साथ कोई भी संख्या होगा, जैसा संगत वैसा असंगत, यानी ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 4 नंबर, प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। भाज्य संख्या 2 4 6 8 10 यही तो होता है। अब जब अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना क्या होगा, जैसे कि हम कोई एक संख्या लेते हैं 20, इसको काटते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 काटेंगे तो 1 बार में, यानी कि हम लोग 20 को काटेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 आया, काची आया 2 गुना 2 गुना 5 आया। ठीक है, अगर तो हम लोग उल्टा काटते हैं, यानी 20 है 5 से काटते हैं तो आपका 5 चौके 20, फिर 2 से काटे हैं तो 2 दूना 4 और 2 से ऐसे काटे हैं तो यहाँ पर 5 गुना 2 गुना 2, कैसे भी काटिए ये अद्वितीय निकलेगा, यानी कि आप ऑप्शन नंबर जो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 5 y इज इक्वल टू px का ग्राफ दिया गया है तो बहुपद px का शून्य क्या होगा। सर कितना हल्का प्रश्न है, हल्के प्रश्न देता है मैथ में, तब तो हम वादा कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर, जो ग्राफ यहाँ पर हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है,
ऐसे है ऐसे है, एक ऐसे है, इसको एक्स हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग वाई कहते हैं। ये तो एक्स डे सही है या तो वाई डे सही है, ठीक है। हम लोग लिखने से फायदा नहीं है, ठीक है। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, काटा है दोस्तों, एगो ऐसे गया है, एगो ऐसे गया है। हमको कुछ नहीं देखना है, हमको वाई में देखना ही नहीं है, दूसरा के अंदर हम काहे झांकें, ठीक है। हमको देखना है एक्स अक्ष पे के बारी काटा है, एगो इतना बार, एगो यहाँ काटा, एगो यहाँ काटा, एगो यहाँ, 3 बार काटा है। शून्य कितना होगा सर? शून्य होगा 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए एच डब्ल्यू दे दें का? दे दीजिए सर, ये वाला क्वेश्चन तो एच डब्ल्यू देवे करते हैं, फिर से दे दीजिए। ये एक्स है, ये है वाई, ठीक है। बताइए इसका शून्य क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य के, एक्स स्क्वायर माइनस 15 के। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ट्रिक समझिएगा, ट्रिक 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 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट के लिए, कम समय के लिए। जब दोस्तों ऐसा प्रश्न रहे, बहुपद दे देगा, शून्य का पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, मैंने कैसा भी शून्य पूछे, जब एक्स स्क्वायर माइनस 15 दिया रहा है, कुछ नहीं करना है, बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब ऐसा प्रश्न दे दे तो ये आपका एक्स जो स्क्वायर है, इसको अंडर रूट हम लोग 15 मान लेते हैं, ठीक है। एक आपका प्लस का 15 होगा, एक आपका माइनस का अंडर रूट 15 होगा। सिंपल से क्वेश्चन से, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दे देगा का? चलिए दे देते हैं 6 नंबर एगो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 70, बताइए इसका आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके जल्दी से। 7 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x का शून्यकों का योगफल गुणनफल क्या होगा? सर जी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुना बीटा का मान क्या होता है? अल्फा गुना बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी क्या है? सी 2 है, 2 दे दीजिए। ए कितना है? एक्स की जगह कुछ होना है, 1 है, 1 दे दीजिए। 2 बटा में 1 है, 2 को कितनों से भाग दीजिए, यानी 1, अगर कोई संख्या दोस्तों को 1 से भाग जाएगा तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि 2 का 2 रह जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 8 नंबर दोस्तों पूछता है, रैखिक समीकरण युग में इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से दिया है। यदि आपसे कंडीशन पूछ रहा है, a1 जो है a2 का, a1 बटे a2 जो है बराबर है, नॉट इक्वल टू है, सॉरी, ठीक है, नॉट इक्वल टू है b1 बटे b2 का, इस प्रकार से, ठीक है। यदि इस प्रकार से दिया जाए, एक चीज याद रखिए, क्या चीज याद रखिए? कुछ ना याद रखिए, इसको देखिए, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, हम आपको बताए हैं ना, जब ऐसा फीचर देखने को मिले, याद रखिएगा बाबू, ये असंगत होगा, साथ में प्रतिच्छेदी करेगा, और हल की बात करें, एगो फायदा उठाएगा। जब दो गो में टकराव हो रहा है, ध्यान सुनेगा, ठीक है, छोटा सा एक कहानी सुनाते हैं इस प्रकार का प्रश्न में, ठीक है। जब दो के बीच में टकरारी हो रहा है, ठीक है, टकरारी का निशान मानिए इसको, ठीक है, टकरारी हो तो इसमें क्या होगा? संगत होगा? नहीं सर, माने संगत तो हो रहा है, लेकिन उसके अंतर के नहीं, प्रतिच्छेदी करेगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा। अरे भाई हमरा से लड़ में हम तोरो मारबो, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे किया तो इसमें से एगो तो जीतेगा, एगो हारेगा, यानी एगो हल निकलेगा इसका, तो हम लोग कह दिए हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा, जिसको हम लोग एगो हल कहते हैं, ठीक है। कैसा मस्त लगा कहानी, चलिए अभी अभी बना दिया। 9 नंबर, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल होगा। कैसा हल होगा? सबसे पहले चारों ऑप्शन को चेकआउट करना है, एग्जाम में अपनाना होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 जो समीकरण दिया गया है, इसमें हम लोग जो भी अगर संख्या ऑप्शन के अनुसार बैठाते हैं, यदि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो हम उस ऑप्शन को सही मान लेंगे, ठीक है। अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो 4 प्लस 5, तो ये तो आपका 9 हो गया, क्योंकि ये जो 4 दिख रहा है इसको हम लोग x कहेंगे, वो 5 को हम लोग y कहेंगे, ये तो हम बता दिए, तो ये तो बच्चा वाला हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये तो पहला ही वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो इसको हटा दीजिए सर, दूसरे का जल्दी से रखिए, ठीक है। 9 प्लस 4 है, ठीक है, 9 है 4 है, तो 9 प्लस 4 हो गया, 9 4 13, ये गो लगी चुक गया, ठीक है। इसलिए बोलते हैं मेहनत कीजिए कि एक एक अंक का मोहताज ना हो, ठीक है। चलिए अगर हम लोग तीसरा ऑप्शन चेकआउट करते हैं, 9 5 है, तो 9 प्लस 5 रखते हैं, इक्वल टू ना 9 5 14 सर, 9 5 14। पहला तो समीकरण को वेरीफाई क्या कर दूसरा को कर सकता है, लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4,
9-5, क्योंकि सी वाला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। 9-5 इज इक्वल टू 4। दूसरों को फॉलो किया, पहलों को फॉलो किया, फॉलो करते आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए बोल रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब मोस्ट इंपोर्टेंट है। और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कीजिए, तो नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास वीडियो का, एग्जाम में तहलका मचाने का। 10 रेखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो आलेख की रेखाएं होगी। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो, थोड़ा सा दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि जो आपका किताब है, ठीक है, उसमें 3.4 को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, छोटा सा इस प्रकार से यहाँ पर किताब में रहेगा, उसको देख लीजिएगा। एकदम मक्खन है, नहीं भी देखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम हैं आपके साथ, हम खड़े हैं, हम, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख घिसिए। कैसा आलेख घिसेगा? कब पूछा? असंगत पूछा। असंगत कब होता है? तब देखिए दो को आपस में बराबर होगा, यानी कि दो को तो भाई एक है, अतिसर का भाई बोलेगा हम तेरा साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। सी वाला बोलेगा हम तेरा साथ नहीं रहेंगे, लेकिन ये दोनों बोलेगा तू जानना रहेगा तो हम अपने रह लेंगे, ठीक है। और जब ऐसे किया तो ये क्या होगा? तो ये समांतर का भाव पैदा कर रहा है, ये जो है अपने में समांतर करा, दूसर का को तो लात मार दिया, ठीक है। अब लात मार दिया तो ये अपना सब संपत्ति ले लिया, इसको हटा दिया, यानी कि इसको कुछ नहीं दिया, यानी कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। लेकिन हमसे पूछा है, का पूछा है? रेखा पूछा है, समांतर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए 11 निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? थोड़ा सा याद रखिएगा, सूत्र एगो होता है दोस्तों, सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो सूत्र का था, इस सूत्र के अनुसार द्विघात समीकरण जो सूत्र दिया गया, इस सूत्र में आपसे बोलता है कि x का जो घात है 2 होगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, x का घात 3 होगा तो त्रिघात समीकरण कहलाएगा, कुछ ना हो तो समीकरण नहीं कहलाएगा। यानी कि यदि x का पावर 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। पहला ऑप्शन को चेकआउट कीजिएगा, x इधर भी है, x इधर भी है, तो x² बगलों में x² बराबर में जब x² रहेगा ना दोस्तों, बराबर में जब x² रहेगा ना तो काट जाएगा, ये कट जाता आपस में, और ये समीकरण नहीं कहलाता, समीकरण से नामो निशानी हटा लेगा, ठीक है। दूसरा x+1 का होल स्क्वायर है, तो x+1 का होल स्क्वायर, तो x² इधर तो आएगा, जाहिर सी बात है, इधर भी x² है, इसको भी काट दीजिए। सर कुछ नहीं फायदा हो रहा है, कहाँ सर फायदा हो रहा है? आगे बढ़िए ना। 3 नंबर यानी कि सी नंबर, x+1 का होल स्क्वायर, तो x² इधर तो आया, लेकिन इधर 2x है, 2 है तो 2 गुना x तो 2x, यानी कि इधर x² है लेकिन इधर 2x है, बराबर में x² नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द चेकआउट आंसर। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, ठीक है, ट्रिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 हो गया, 12 नंबर, ठीक है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मूल वास्तविक एवं समान होंगे तो भिन्न भिन्न क्या होगा? सर इतना स्पीड में पढ़िएगा तो हम कैसे बताएंगे, कैसे? ठीक है, चलिए। जब दोस्तों द्विघात समीकरण इस प्रकार का मूल वास्तविक और असमान होगा, हम देखिए 3 को कंडीशन बता देते हैं आपको, ठीक है, कि जो d है अगर 0 के बराबर होगा, मूल इसका वास्तविक और समान होगा, अल्फा बीटा का मान बराबर होगा, यदि d 0 से बड़ा होगा, जब d 0 से बड़ा होगा मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन अल्फा और बीटा का मान अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। और एक और होता है जब d 0 से छोटा होता है, जब d 0 से छोटा होता है, वास्तविक से ही हट जाता है, काल्पनिक में चल जाता है, कुछ नहीं निकलता है। हमसे पूछा मूल वास्तविक और असमान कब होगा, तो जब d है 0 से बड़ा होगा। कहां दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कमेंट बताइएगा कि जो d है इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो इसका मूल कैसा होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए 13 नंबर, द्विघात समीकरण इस प्रकार का, इसका विविधकर क्या होगा? विविधकर दोस्तों पूछा है, डी पूछा है, और जो ऑप्शन है डी का सूत्र दिया गया, विविधकर यानी विवेचक जिसको बोलते हैं, डी का सूत्र डायरेक्ट है, तो डी का जो सूत्र होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। b² - 4ac कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 14 यदि विविधकर d 0 से छोटा है तो इनमें से कौन सा मूल होगा? जब d 0 से छोटा है, और अभी हम आपको बता दे, फिर से बता दीजिए सर, बच्चा है बता देते हैं, जब d 0 से छोटा हो कोई हल नहीं निकलेगा, काल्पनिक होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कौन, तो नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग से 15 नंबर, इनमें से कौन एपी है? एपी जिसको बोलते हैं, जिसका सार बनता है डी हमेशा बराबर आना चाहिए, एक को नीचे का फर्क ना होना चाहिए, ठीक है, एक को पैसा का ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेगा?
एपी कौन होगा, सार्वंतर कौन होगा यहाँ पर। पहला ऑप्शन को चेक कीजिए ना जी, देखिए 2,4,8,16 दिया गया, ठीक है। ये दूसरा पद है, दूसरा से पहला पद को माइनस कीजिए, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, अरे सर 16 में से 8 गया ये 8, ये तो पहाड़ा पढ़ रहा है सर। हाँ, ये तो 4 अधिक भागते जा रहा है, इसमें 4 2 अधिक भागा और इसमें 4 अधिक भागा, यानी कि ये सार्वंतर को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट फॉलोइंग द सार्वंतर। चलिए बी को चेक करते हैं, 1, -1, -3, -5। दूसरा पद में से पहला पद को माइनस, -1, -1, माइनस माइनस प्लस -2। तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस कीजिए तो -3 है, और पहले से हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा, 3 में से -3 में से 1 गया -2। इसी प्रकार से इसको भी कीजिए, -5 है और -3 कीजिएगा तो माइनस प्लस यानी कि 3 तो -2। जब भी हम लोग कर रहे हैं, हमको -2 मिल रहा है, सार्वंतर डी इसका समान है, -2 का फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है। 16 एपी दिया गया है दोस्तों, क्रम इसका पद ए और सार्वंतर पूछा है, हमसे पूछा है इसका प्रथम पद ए, सार्वंतर डी क्या होगा। जब एपी दिया गया हो, अब एपी दिया गया है, एपी में जो ए होगा 3/2 है, ये तो पहला पद तो फिक्स है, दूसरा पद डी निकालना है, तो दूसरा में से पहला को माइनस कीजिए, 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम कीजिएगा 2, 1 प्लस आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 3 सॉरी 1 + 3 -3, ठीक है, 1 - 3 आया, ठीक है। अब देखिए 1 - 3/2 है, ठीक है। तो अब 1 में से 3 जाएगा तो -2, नीचे में 2 से 2 काट दिया, साइन लगे खाली माइनस का। सार्वंतर कितना, ए आपका आया 3/2, सार्वंतर आपका -1। अब जहां पर भी दिखे 3/2 -1, ठीक है, वही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 17 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ध्यान से सुन लीजिए बाबू एक बार, ठीक है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जीवन में एक बार आता है, जितना प्रश्न बता रहे हैं ना, आपसे ज़्यादा मेहनत हम करते हैं कि आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है, अच्छे से आपके दिमाग के खोपड़ी में भेज सके एक एक प्रश्न को, ताकि जब भी एग्जाम देने जाए तो आपका दिमाग ना रुके और आपको एक ही ख्याल आए, बनना है तो टॉपर, बनना है तो 90% पार, ठीक है। देखिए अब 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होगा। अब देखिए दोस्तों 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ना है, 10 से पार वाला, ठीक है। तो देखिए 4 का पार पड़ेगा तो 10 से इधर आएगा तो 8 होगा, लेकिन 10 से उधर भागा, बीच से पूछा थे, तो 10 से 250 के बीच हम लोग पहले एपी हम लोग यहाँ पर फाउंड करते हैं, ठीक है, एपी लिखते हैं, ठीक है। तो 4 को दोस्तों हम लोग जो है 4 को 10 से अगर पार पड़ेंगे तो 4 × 3 = 12, 12 को आया, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, ठीक है। डॉट डॉट कर करके लिखिए 250, 250 के पार नहीं ना जाना है, इसका बीच जाना है। 4 से 250 को भाग दीजिएगा, ये कटेगा नहीं, कटेगा कभी नहीं ना, 249 कटेगा, तो कौन कटेगा, 248 इसका पूरा डिफाइन हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 248 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कितना बार से कटेगा, 6 × 4 = 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से काटेगा तो 6 × 4 = 24 और 4 × 2 यहाँ पर 62 बार में चल जाए, इसलिए हम 248 लिख दिए। अब इस प्रकार से दिया है दोस्तों, बनाएंगे कैसे, बहुत ही सिंपल तरीका से। हमको यहाँ पर सबसे पहले ए निकालना है, ए कितना है 12, यानी कि जो प्रथम पद है 12 हम लोग निकाले। डी निकालिए, डी निकालना है तो डी है आपका, यानी कि दूसरा पद है 16, 16 पे से 12 को माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है। ए 12 डी 4, और एक और जरूरी बात, ए एन जो हमारा है वो 248, क्योंकि लास्ट पद आपका 248, ठीक है। हमको निकालना है एन, एन = वाट, चलिए निकालते हैं। सूत्र होता है ए एन = a+, ठीक है, क्या होता है a+n-1 और d, इस प्रकार से, ठीक है। ए एन कितना है, तो ए एन हम लोग देखें 248, ठीक है। ए कितना हम 12 निकाले, प्लस एन का एन ही रहने दीजिए 1, ठीक है, और डी कितना निकाले 4, 248 को 248 लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से 12 का 12 दे दीजिए, 4 को n से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 4n हो जाएगा, 4 को 1 से गुना कीजिए तो -4 हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। 248 का 248, ठीक है, बराबर 12 में से 4 को घटा दीजिए तो 8, ठीक है, प्लस का 4n, ठीक है। आप देखिए इसको ध्यान रखिए बाबू, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इसीलिए बोलते हैं सपोर्ट कीजिएगा तभी तो आपका भला होगा और मेरा भी भला होगा, ठीक है।
इसको थोड़ा सा याद रखिए, इसको हम लोग ऊपर की ओर ले जाते हैं, जितना बनाए उसको कॉपी पे नोट कीजिए, पेन पेंसिल को लेकर देखिए वीडियो को, ठीक है, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। 248 इज इक्वल टू 8 प्लस 248 इज इक्वल टू 8 प्लस 4n, इस प्रकार से था, ठीक है। हाँ सर, इस प्रकार से था। 248 का 248, 8 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और 4n का 4n, 248 में से 8 को घटा दीजिए तो 240 इज इक्वल टू 4n, n इज इक्वल टू हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 4, 6 चौके 24, एगो जीरो बचेगा तो 60 इसका जो हो जाएगा n निकलेगा, उस 60 निकलेगा, 60 जहां दिख रहा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे, 18 आकृति में यदि d जो पैरेलल बेसिएगा तथा AD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 1 सेंटीमीटर, A का मान क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एकदम हल्का प्रश्न है, ठीक है। क्या करना दोस्तों, ये जो आकृति दिया गया पहले से, ठीक है, कुछ समझने का दिक्कत नहीं, आकृति दे दिया है। जब आकृति में हमको बोला है कि AD जो 3 सेंटीमीटर, AD कहाँ है, E वाला भुजा, E वाला भुजा 3 है, 3 लिख दीजिए, और BD आपका 1.5 है, BDE है तो A 1.5 पे दे दीजिए। A आपका पास निकालना है, इसको हम लोग वाट मानेंगे, ठीक है, वाट यानी क्वेश्चन मार्क। इससे आपका 1 है, 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो सिंपल सा तरीका बताएं, ट्रिक बताते हैं, ठीक है, आपको ट्रिक पहचाना में आ जाता है। जब दोस्तों ऐसा प्रश्न रहे, ऐसा प्रश्न रहे, इधर वाला संख्या इधर वाला संख्या के हमेशा बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि 3/1.5 है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसको x मान लीजिए, इसको आपको 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 3/1.5 आपका बराबर में x/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये आपका 1.5 आ जाएगा, ठीक है। 1.5x बराबर में 3, तो x बराबर में आपका दोस्तों हो जाएगा 3/1.5, और 1.5 को 3 से काटेगा तो ये आपका 3 को 1.5 से काटेगा तो 2 बार में चल जाएगा, यानी कि ये जो निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो आंसर ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर दोस्तों कहता है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार के, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट से बना लेते हैं, ठीक है, बकवास नहीं। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है कुछ इस प्रकार का, इसका नाम अंकित कीजिए, A नाम है, ठीक है, इसको A दे देते हैं, इसको B देते हैं, इसको C देते हैं। एक मध्य बिंदु बोला है, मध्य बिंदु दे दीजिए, जिसको बोला D भुजा मानना है, इसको हम लोग D दे देते हैं। अब ABC त्रिभुज ABCE वाला, ठीक है, और BDE B और यहाँ पर E मान लीजिए, ठीक है, तो BDE एगो ई त्रिभुज, ठीक है, दो गो त्रिभुज है, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा समझने में परेशानी के बात ना, एगो ई त्रिभुज, ठीक है, दो गो त्रिभुज बना, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसका अगर हम लोग देखें तो इस क्षेत्रफल का अनुपात का जो सूत्र होता है भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। यदि भुजाएं पूछेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। जब अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो भुजाओं का वर्ग करेंगे, भुजा हमारा पास कौन है, तब भुजा जो हमारा पास दिख रहा है एगो AB है, तो AB हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और एगो आपका बच गया कौन है, एगो आपका DE है, ठीक है, एगो AB है, AB एगो आपका DE है, तो DE यहाँ पर हम लोग लिख दिए, ठीक है। AB में दोस्तों अगर देखें तो AE बट्टे में BC हो जाएगा, ठीक है, BE हो जाएगा, दो को यहाँ पर भुजा आ रहा है, इसको हम लोग 2 मानते हैं, और D तो आपका एगो है, तो एगो यहाँ इसका वर्ग कीजिए, 2/1 का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, यानी कि 4/1 इसका हो जाएगा, 4:1 इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लोग क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, यदि दोस्तों क्षेत्रफल जो आपका दिया गया है वो दोस्तों 81/16 है, ठीक है, 81/16 है। आप इसका बताइए कि भुजा क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट में इसका भुजा क्या होगा। भुजा निकालना है तो क्या करना है, हमें आपको बता दिए, अंडर रूट कर दीजिए, 81 और 16 का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल इसका निकाल दीजिए और आंसर बता दीजिए, ठीक है। चलिए 20 त्रिभुज ABC में यदि दोस्तों AC = BC, AC जो AC का जो वर्ग है, ठीक है, वो क्या है, तो AB के जो वर्ग के बराबर है, AB और BC वर्ग के क्या बराबर है, तो कौन 90 डिग्री कौन कौन होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या ध्यान देना है, जब ऐसा प्रश्न पूछे, सबसे बड़ा भुजा AC को दर्शा रहा है, हम लोग त्रिभुज तो बनाएंगे इस प्रकार से, लेकिन नेम अंकित कैसे करेंगे, इसको देंगे A और इसको देंगे C, ठीक है। क्यों,
क्योंकि AC लंबा भुजा है तो लंबा भुजा तो यही आपका जाएगा समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब इसको देते हैं B। दोस्तों यहाँ पर जब लंबा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो एंगल B है वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो B दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं कि AB का जो वर्ग है, ठीक है, AB का जो वर्ग है वो आपका BC का वर्ग और आपका प्लस AC का वर्ग होगा, ठीक है। हमको बता दीजिए कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री कौन होगा, एंगल A होगा कि B होगा कि C होगा, नीचे कमेंट करके। 21 इस प्रकार से P का जो वैल्यू है XY की मूल बिंदु से निम्न में से दूरी इसका क्या होगा। दूरी सूत्र पूछा है दोस्तों, सिंपल से इसका सूत्र लगाइए कि x√x² प्लस y², ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का हो जाए करेक्ट ऑप्शन। टेंशन ना लीजिए, एग्जाम से पहले आपको जो फॉर्मूला का वीडियो दे देंगे, ठीक है। 22 नंबर, यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु हो तो M1:M2 के अनुपात का होगा। यदि एगो यहाँ पॉइंट एगो यहाँ पॉइंट, इसको हम लोग मान देते हैं A, इसको हम लोग मान लेते हैं B। यदि दोस्तों एक इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु जैसे पूछा M1, बट M1 जो रेशियो M2 का, यानी M1 का अनुपात M2 का अनुपात का बराबर है, मतलब कैसे होगा अनुपात इसका, ठीक है। मान के चलिए एगो लंबा बिंदु है, ठीक है, लंबा दूरी है और ये आपका मध्य बिंदु है। तब ए व्यक्ति जब यहां तक जाएगा, मान के चलिए इसको 5 किलोमीटर पर आ। अब दोस्तों अब ये बी व्यक्ति अब यहां पर आया, इसको भी वही रहा 5 किलोमीटर पर आ। तब जब ऐसा पूछा यानी कि 5/5 हो जाएगा, इसको काट दिया तो 1/1 हो जाएगा, यानी अनुपात निकलेगा 1:1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जहां दिख रहा ऑप्शन में इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, 23 नंबर बहुत ही छोटा सा इंपोर्टेंट प्रश्न है, एकदम हल्का वाला। 1 - 10² 45 डिग्री बराबर होगा किसका, 1 - 10² 45 डिग्री बटे में 1 + 10² 45 डिग्री किसके बराबर होगा। यदि 1 - 10², ठीक है, 45 डिग्री और बट्टे में 1 +, ठीक है, 10² 45 डिग्री। क्या करना दोस्तों, छोटा सा प्रश्न है, 1 का 1 रहने दीजिए ऊपर में, -10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 का वर्ग कर दीजिए नीचे, 1 + 10 45 का 1 का वर्ग कर दीजिए। 1 का वर्ग 1 तो 1 - 1 नीचे, 1 का 1 का वर्ग 1 तो 1 + 1, ठीक है। 1 में से 1 क्या बचेगा, 0, ठीक है, और 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 0 से कोई भी संख्या को गुना कीजिए, बाकी कीजिए 0 ही होगा, यानी ऑप्शन में डी इज द 0 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 24 में दोस्तों बोलता है sin 18/cos 72 का मान क्या होगा। बहुत ही छोटा प्रश्न है, ठीक है। कैसे लिखेगा चलिए इसको बताते हैं। लिखना है साइन, यहाँ पर तो हम ट्रिक भी बता सकते हैं, ट्रिक बता देगा, ट्रिक बता दें सर, बनाना का है। चलिए एक बार बना दे तो उसके बाद ट्रिक बताते, क्योंकि बोल दीजिएगा कि सर आप ही को बनाने नहीं आता है तो का ट्रिक बताएंगे, ठीक है। चलिए तो ये sin 18 ऊपर लिख दीजिए, cos 72 पूछा, इसको डायरेक्ट हम लोग जो 90 से माइनस कर लेंगे, 90 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 72, ठीक है। तो sin 18 का sin 18 ऊपर में लिख दीजिए, ठीक है। cos 90 - थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर, तो sin 90 - 72 18, तो sin 18 से sin 18 कट गया, 1 आएगा, ठीक है, 1 आया। हम ट्रिक यही बता रहे हैं आपको, यदि डिवाइड में रहे और ऊपर नीचे जोड़ने वाला अंक अगर 90 डिग्री आता है, इसका जो आंसर है वो ऑटोमेटिक 1 होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम में ये बात फॉलो कीजिएगा। 25 यदि दोस्तों 10 बराबर में 4/3 हो तो साइन का मान क्या होगा, ठीक है, साइन ए का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सूत्र याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसमें tan थीटा में आता है, p/में b आता है, p/में b आता है, ठीक है, p/में b आता है। तो अब दोस्तों क्या करना है, p/में b। तब दोस्तों देखिए tan का जो वैल्यू दिया गया, tan a का वैल्यू क्या है, तो tan a का वैल्यू है 4/3, ठीक है। तो p/में b यानी कि 4/3, और हम पूछा है साइन का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू में क्या हो जाएगा, साइन में आता है p/में h आता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जब दोस्तों हमारे पास p का वैल्यू 4 दिया गया है, b का वैल्यू 3 दिया गया है, ठीक है, तो साइन a पूछा है, तो साइन a का बराबर में होता है, क्या होता है, साइन a बराबर होता है p/में h, ठीक है, p/में h, ठीक है। h तो दिया नहीं, h निकाले तो h² बराबर क्या हो जाएगा, h² ने h बराबर हम लोग सीधा निकालते, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो p का वर्ग और प्लस b का वर्ग, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो p का वर्ग और b का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, यानी कि p में आपका कितना है 4 है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस b का वर्ग कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग। आप दोस्तों देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। 16 9 को जोड़िएगा 25, तो √25 किसका वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है, ठीक है, तो 5 का वर्गमूल है। हमको यहाँ पर पता था p आपको पहले से दिया गया है 4, b आपका पहले से दिया गया कितना, b आपका पहले से दिया गया 3,
एच हम लोग निकाले, कितना निकाले 5। साइन ए पूछा है, साइन ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है अभी हम लोग देखें तो यहाँ पर पी बटे में एच, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या इसका आंसर होगा 4 बटे में 5 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से को देते हैं आपको घर से बनाने के लिए, ठीक है, और आपको बोलना है आंसर जल्दी से। 10 बराबर यदि आपको दोस्तों 4 बट्टे में यहाँ पर सॉरी, ठीक है, 3 बट्टे में 4 हो तो इसका साइन ए का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। साइन ए का वैल्यू कितना होगा नीचे कमेंट करके बताइए जल्दी से फटाफट, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 26 नंबर का था, भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की ऊंचाई पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है तो मीनार की ऊंचाई होगी। ये दोस्तों आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस में भी दिख सकता है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्या करना है सबसे पहले दोस्तों आपको कितना का क्या करना है, एक मीनार है जो कि यहाँ से यहाँ तक जाता है, इसका उन्नयन कोण बनाता है 30 डिग्री का, ठीक है, कितना बनाता है 60 डिग्री का, सॉरी, ठीक है, 60 डिग्री का। पाद बिंदु कितना है 30 है तो 30 मीटर पाद बिंदु है इसका, ठीक है, 30 मीटर अच्छा से लिखिए सर, 30 मीटर पाद बिंदु है। जब दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न रहे, इसको सीधा वाला को कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे एच, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, तो ये एच नहीं होगा, ये आपका पी होगा, ठीक है, क्योंकि न्यून कोण का सीधा वाला भुजा आपका पी लंब कहलाता है, ठीक है, लंब कहलाता है, और ये आपका हो गया बी। अब दोस्तों हमको पी पूछा है तो यहाँ पर देखिएगा पी बटे में बी किसका फॉर्मूला होता है, तो हम लोग अभी देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे में आपका होता है बी, पी बटे में बी, ठीक है। तो हमको निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो टेन थीटा का जगह हम लोग 60 डिग्री रखेंगे, पी का वैल्यू में हम लोग एच रखेंगे, ऊंचाई पूछा है, ठीक है, इसलिए, और बी का वैल्यू हम लोग 30 रखेंगे और उस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। तो टेन ए में आपका 60 हो गया, ठीक है, बराबर एच बट्टे में हो गया 30, ठीक है। अब देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, √3 जैसे जैसे बताएं कॉपी पोस्टी बनाना है आपको, ठीक है, एकदम ध्यान से एकदम व्रतनी के साथ। और एच बट्टे में 30, एच निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 30√3, जहां भी दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 30√3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 27 नंबर दोस्तों का था कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू पी आर का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या करना है, जब दोस्तों पी क्यू आर दिया गया है, ठीक है, पी क्यू आर क्यू समकोण है, इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं वो त्रिभुज सबसे पहले, ठीक है। बस मैथ में ऐसा ही प्रश्न रहेगा एकदम धमाकेदार मचाने वाला, ठीक है, डरना नहीं है जी। यह है पी, यह है क्यू, यह है आर, ठीक है, लिख लिए। अब क्या करना है सर, करना क्या चाहिए, लिखिए आगे का वैल्यू आपको पुट करना है। अब दोस्तों ये क्यू समकोण है, ठीक है, अब हमको पी क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर है। पी आर का वैल्यू हमको जो 6 सेंटीमीटर है, और एंगल क्यू, ठीक है, पी आर जो है आपको मान पूछा है, ई वाला मान पूछा है क्या होगा, ठीक है। अब ऐसा ऐसा चीज हमको दिया गया है और ई वाला हमको कौन पूछा है क्या होगा। तो दोस्तों ये जो कौन है न्यूनकोण का सीधा वाला को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, पी कहते हैं, ठीक है, पी कहते हैं, ठीक है। अब हमको देखिए, और ये आपका सी है, आपका क्या होगा, ये आपका एच हो गया, ठीक है। तो P बटे में H किसका फॉर्मूला में आता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, B बटे में H, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं B, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या बोलता है कि यहाँ पर देखिए दो चीज दिया गया, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे B और H को, ठीक है, क्योंकि ये तो P है तो इसको P से हमको कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, हमको तो क्या पता करना था, H और B पता हो गया। तो यहाँ पर आपसे B और आपका जो है H का वैल्यू किसका, B बट्टे में H, यानी कि आधार बट्टा में कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, B बट्टे में H, B कितना है तो 3 है, H आपका 6 है, इसको काट देते हैं 1 बट्टे में 2। अब देखिए दोस्तों cos 1 बट्टे में 2 ये किसका मान होता है, cos 1 बट्टे में 2 किसका वैल्यू होता है, तो ये दोस्तों होता है cos 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर जो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 28, एक वृत्त में कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, वृत्त है, ठीक है, इस प्रकार का, इसमें समांतर स्पर्श रेखाएं बोला तो एगो इधर से मान के चलिए, सॉरी यहाँ पर एगो यहाँ से जाएगा, एगो यहाँ से जाएगा, यानी कि इसमें दोस्तों दो एगो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तीसरा नहीं, जैसे ही जाएगा ये काट देगा, ठीक है, जैसे जाएगा ये काट देगा, यानी कि दो एगो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 29 नंबर का एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 और Q की लंबाई से 25 सेंटीमीटर की दूरी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। फटाफट से इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कैसे इसको बनाना है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका
क्या वृत्त है। अब जब वृत्त है, अब हमको पूछा है स्पर्श बिंदु, यहाँ से यहाँ, यह स्पर्श है जिसका लंबाई 24 है, एक केंद्र है, केंद्र जो कि क्यू, ठीक है, जिसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाने में 25 मान रहा है। तो यहाँ पर ये त्रिज्या हो गया, तो उसको मिला दीजिए, इसका आपको क्यू दे दीजिए वैल्यू का नाम, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये सीधे वाला क्या हो गया, ये आपका आधार हो गया, आपका कर्ण हो गया, नीचे वाला आपका बी होगा, ठीक है, आधार, ये आपका पी हो गया। पी हमसे पूछा है क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या, यानी कि जो त्रिज्या है इसका लंबाई जो है ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी पूछा है, ठीक है, पी पूछा, तब पी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका एच, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस में आपका क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो एच कितना है 25 है, 25 का वर्ग सीधा कर दीजिए 625 माइनस बी आधार, आधार का वर्ग 24 है, 24 का वर्ग 576, ठीक है। चलिए इतना आपको याद रख के बताते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 625 में 576 को घटा दीजिएगा तो 49 हो जाएगा। अब 49 दोस्तों अंडर 49 किसका वर्गमूल है, तो ये 7 का है, तो जहाँ भी 7 दिखे वो करेक्ट ऑप्शन है। त्रिज्या कितना होगा 7 होगा, ऑप्शन में सी बी हो जाए, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों एक बोलता है यदि एक बिंदु से पी से क्यू वाले के किसी वृत्त पर पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकती है, पी क्यू किसके बराबर होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अंतिम प्रश्न है, सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतना मेहनत के साथ दोस्तों आपको बताते हैं, बनाते हैं, ठीक है, ताकि दोस्तों आप अच्छी तरह से पढ़ सके, एग्जाम में धमाकेदार तरीका से नंबर ला सके, ठीक है। देखिए सबसे पहले P से Q और यानी कि दो आपको जो है स्पर्श रेखा हमको पता करना है, ठीक है। छोटा सा इसको वृत्त बनाते हैं क्योंकि जगह बहुत ही कम है, ठीक है। ये छोटका एगो वृत्त हो गया, यहाँ से एगो स्पर्श रेखा गया, ठीक है, यहाँ से एगो स्पर्श रेखा गया, एगो यहाँ से स्पर्श रेखा गया, ठीक है। इसका नाम है P, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसका नाम है A, हाँ इसका नाम है A, इसका नाम है P, ठीक है, R इसका नाम है B, ठीक है। ये हो गया P है, ये आपका B हो गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र से ये वाला त्रिज्या होगा, ये वाला भी आपका त्रिज्या होगा। कितना बोला है, सबसे पहले 80 डिग्री पर कोण पे झुकाती है, आपका 80 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है, इस 80 डिग्री का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ और गौर करने की बात है कि हम लोग बीच से इसको काटते हैं तो ये दो त्रिभुज में बांट देता है, ठीक है। दो त्रिभुज में बांटा तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग ओ नाम देते हैं, तो यहाँ पर ए पी ओ, ठीक है, ए पी ओ का जो वैल्यू ये 40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी, ठीक है, पी ओ, इसका वैल्यू भी 40 होगा, यानी कि बीच से काटेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 हुआ। अब हमसे पूछा है पी ओ ए, ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको चला चेंज करते हैं, ठीक है, पी ओ ए, ठीक है, इस प्रकार से बोला है। तो पी ओ ए यहाँ बोला, तो ई वाला ट्रायंगल आपसे पूछा है एंगल क्या होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, तो 9 4 13, ठीक है। और टोटल होता है त्रिभुज का सभी कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है, तीनों कोणों का योग 180। 180 में से 130 को घटा दीजिए, 130 को घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 130 को घटा दीजिए तब 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगा वीडियो बनाने में, एक एक प्रश्न को समझाएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।